सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावत की मुबारक मेहनत के लिए हम लोगों को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला मौत तक हमें अपने काम में बाकी रहने की तौफीक नसीब फरमाए। जिस आदमी को फ़िक्र हो कि मुझे काम करना है या काम में बाकी रहना है तो अल्लाह उससे काम लेते। अगर जो लोग थोड़ी सी भी बेफिक्री करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है। अल्लाहुस समद, अल्लाह अपने गैर से बेनियाज़ है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी मेहनत, हमारी इबादत ये हमारी ज़रूरत के लिए, हमारी नजात के लिए, दुनिया में हमारी अच्छी ज़िंदगी गुज़रने के लिए। लोग ये समझते हैं दीन की मेहनत से आखिरत में नफ़ा होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ़ आखिरत में नफ़ा होगा, बल्कि दीन की मेहनत से दुनिया में भी नफ़ा होगा। दुनिया का नफ़ा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल की तौफीक देंगे। दुनिया का नफ़ा ये है, अल्लाह ताला दुनियावी मशागिल से हमारे दिल को पाक रखेंगे। दुनियावी नफ़ा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों में रास्तबाजी को मुंतकिल करेंगे। दुनियावी नफ़ा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अमन वाली खुशगवार ज़िंदगी देंगे। दुनिया का नफ़ा ये है दीन की मेहनत का, अल्लाह फजूल चीज़ों से हमारी हिफाजत करेंगे। जो वक्त हमारा दीन की मेहनत में लग रहा है वो पूरा का पूरा वक्त दुनिया पर, दुनिया के फजूल चीज़ों में लगकर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और जहन्नम के दरवाज़े तक पहुंच जाती है। दीन की मेहनत करने से दुनियावी फ़ायदा ये होगा, अल्लाह फजूलियात से हमारी हिफाजत करेंगे। आखिरत का तो फ़ायदा है ही, आखिरत का तो फ़ायदा है ही, लेकिन दीन की मेहनत का दुनिया में भी बहुत बड़ा नफ़ा होगा। जिसको ये नफ़ा समझ में आया तो फिर रोते, तड़पते, परेशान होते, रोते, तड़पते, परेशान होते। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे अपने बगीचे में। नमाज का ध्यान बदल गया। कभी खजूर के खोशों को देखते या कुछ परिंदे अटक गए उसमें झटपटा रहे थे या उसकी तरफ ध्यान चला गया। नमाज के अंदर ध्यान बिगड़ गया तो उनको हैबत शुरू हो गई, फ़िक्र शुरू हो गई, रोने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोले, ये चीज़ मेरे लिए बला और मुसीबत है, इसलिए कि मेरी नमाज में खलल आया, मैं इसको अपने पास रखना नहीं चाहता। नमाज में जो नुकसान हुआ वो उनको समझ में आया, दुनिया में बगीचे का नफ़ा उनको नहीं समझ में आया। जिसे अमाल में मज़ा लगता तो फिर उसके छूटने पर आदमी को तकलीफ़ होती।
दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को छोड़ने बंदा राज़ी हो जाता। मेरे मोहतरम सामीन, हम लोग दीन की मेहनत में तो हैं, लेकिन उस तरीक़े से आमाल में हमें हलावत के माने मज़ा नहीं आया। मज़ा का तो ज़बान का होता है, हलावत का तो दिल का होता है। मज़ा का तो ज़बान का होता है, हलावत बोले तो दिल का होता है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, ध्यान से समझो। किसी का नवासा हो, वो नवासा जमाई के घर चला गया, लेकिन कभी कभी नानी को नवासा याद आता। वो जरा नानी को कुछ ये बात अच्छा मालूम होने का, कभी कभी नवासा याद आता। उसका बात करना, उसका चलना याद आको, उसके दिल में ये एक मोहब्बत कायम होती। उसका दिमाग बोलता या तो बच्ची को बुला लेना, नहीं तो बच्ची कहने जाकर आना। इसे हलावत बोलते। किसी की याद आके उसकी मोहब्बत से दिल भर जाना, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी को देने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हलावत है। ये हलावत है। अब हमें जो है पैसे में हलावत समझ में आ गई है। हम क्या मुझे तो भी नोटांग के ख्वाब आते थे। एक औरत आके परसों बोली कि हजरत मैं क्या मुझते मेरे रूम में नोटा पड़े सर के ख्वाब आते हैं। जरा यहाँ खुदा के तो देखो निकलती कि क्या। तो थोड़े लोग मर जाते वक्त में दम नहीं निकलता रहता। नंदयाल तो जरा टाउन के सर का है। हमारे चाबुल सर के गांव में, बेदम चल्ले सर के गांव में क्या करते लोग, पैसे घोल के पानी डालते। पैसे नोटा चिल्लर पानी में डाल को घोल के मरते खुद पानी में वो उसके गले में डालते मरने वाले के। हमारे को पैसे की हलावत है, तो इसलिए आमाल की हलावत निकल गई। जब दुनिया को मेरी उम्मत बड़ी चीज़ समझने लगेगी, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस्लाम की हलावत उनके दिल से निकल जाएगी। उनके दिल से निकल जाएगी। बाप अगर कहीं चला जाए और दूर गांव में हो, जब उसे बेटा याद आए, बेटे का चलना याद आए और बेटे का रोना याद आए, बेटे का बात करना याद आए, तो बाप उसकी शक्ल को अपने दिमाग में लाके और वो जो उसका दिल उसकी मोहब्बत से जो भर जाता, उसे हलावत बोलते। हमारी साल की जमात में एक मौलाना को बेटी पैदा हुई, 5वीं बेटी। हम साल की जमात में थे और फ़ोन अमीर साहब था, मेरे एक जने के पास था। वो लोग बच्चे का फ़ोटो निकाल के तो नहीं भेज सकते थे, लेकिन फ़ोटो निकालना मुनासिब नहीं। वो लोग क्या प्लान करे, ये उनकी बीवी नहीं जैसा, उनकी एक 3वीं या 4वीं बेटी, वो बच्ची के पास आके बच्ची को चुमटी ऐसा। तो वो जो पैदा हुई सो बच्ची रोने लगी। तो वो बच्ची क्या बोल रही है कि अब्बू ये देखो छोटी रो रही है, इसकी आवाज़ सुनो। बाप उसकी आवाज़ सुन के वहाँ रो रहा मोरितानिया में। जब ये ऑडियो सुना तो मेरे को भी बड़ा ताज्जुब लगा कि हमारे जैसे लोग आए तो फ़ोटो ईटा भेज लेती, बच्ची पैदा हुई है देखो बोल को। ये कैसे तकवे वाले लोग हैं, बच्ची की आवाज़ सुना रहे और आवाज़ सुन के बाप वहाँ रो रहे हैं। ये हलावत है। मैं वो समझाने के लिए बात बोला। ये क्या है? हलावत है। हम लोग लेबनान में हैं, एक बच्चा हमारे से अच्छा ताल्लुक़ हो गया, हाफिज़ कुरान था बच्चा। कतर की हुकूमत से कि वो हुकूमत वाले पढ़ाते अपनी तरफ से बोल के उसको सर्टिफिकेट दे के बुलाए। माँ बाप को 1 महीने को हमारे इंडिया के
जो है 3 लाख रुपए दे के बच्चे को अपने खर्चे से पढ़ाएंगे। इस वास्ते उस बच्चे को हुकूमत वाले पास करें और वो बच्चा जो है अपनी माँ के पास हाफिज़ बना। उस बच्चे को पढ़ाने वाली उसकी माँ है, इतना अच्छा हाफिज़ बने, मुल्की सतह पर नंबर 1 आया, उसे गवर्नमेंट पैसा देकर पढ़ाने के लिए आया। तो वह हमारे साथ रहा 4-5 दिन, अच्छा ताल्लुक़ हो गया। तो एक दिन आके बोला कि चलो थोड़ा सा हमारी दादी को समझाने के लिए चलो। नगा क्यों? बोले तो 2 दिन से खाना नहीं खाई। क्या किससे झगड़ा कर लिया? तेरी अम्मी ने कुछ सताया? भाई हमारा इंडियन जहन क्या कि सास बहू लड़ रही थी, अब वही हमें वही तो समझने का। अब दादी खाना खाती नहीं कि तो माँ क्या तो भी बघार डाली होती है, हमें वही समझी कि भाई क्या हुआ कि ज़रा गड़बड़ हुई सर का है। तेरी अम्मी कुछ बोली? मैंने कहा नहीं अम्मी तो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? तो बोली कि बोला बच्चा हमारी दादी की तहज्जुद की नमाज़ छूट गई, 2 दिन से खाना नहीं खाई, रोती है। तहज्जुद की नमाज़ छूट गई, 2 दिन से खाना नहीं खाई, रो रही है। तुम्हें चल के समझाओ, अल्लाह ताला इस पर अजर देंगे, ऐसा कुछ बताना तुम, बोल के वो छोटा बच्चा हमें बोल के बुला के ले जा रहे हैं, 12 साल का बच्चा। तो भाई हम सोचे भाई ऐसे लोगों से तो ज़रूर जाके बात करना चाहिए। मैं और केरला के मोहना दोनों गए और दोनों जाके अब हमारे सामने जो फल फ्रूट ले आए तो ला के हमारे सामने रखे। तो बोले कि देखो हम तो बाद में खाएंगे, हम अपने हाथ से उनको पहुंचाएंगे। तो उनकी दादी को साइड में बिठाए तो हमने कहा देखो हम लोग अपने हाथ से दे रहे हैं, तुम जो है अपना खाना शुरू करो, तुम्हें अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। मैंने कहा खुशखबरी ये है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी की तहज्जुद छूट जाए या कोई अमल छूट जाए, अगर वो अफसोस करे, अल्लाह बाद में उसको अदा कर ले और उस पर अफसोस भी करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले से ज़्यादा अजर उसको अता करेंगे। जब ये रिवायत हमने सुनाया उनको, वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। और हदिये के अंदर उसका एक कंगन था और उसने निकाल कर दे दिया चांदी का। बोले कि ये कंगन मैं अपनी मौत मट्ठी के लिए रखी थी, लेकिन आपने आके और मुझे खुशखबरी की बात सुनाई, अल्लाह ने मुझे तहज्जुद की नमाज का सवाब दिया बोल के। तो उसने वो कंगन निकाल के हाथ का और उसी वक्त में हमारे हाथ में दे दिया कि तुम्हारे लिए ये चीज़ हदिया है और तुम इसको जो चाहे इस्तेमाल करो। हमारे फ़र्ज़ नमाज़ां चले गए तो भी हमको हैबत नहीं, तो अब हमें तहज्जुद की नमाज तक तो क्या पहुँचेंगे बोलो। मोरितानिया में एक बूढ़ा बेचारा जी, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत फरमाए, वो ऐसा खांसी का मरीज़ है थोड़ा, तो उसे जमातों में नहीं लेते खांसी की वजह से। तो जब हमारी जमात गई तो हमने कहा उससे, तुम हमारे साथ रह लो, हम तुम्हें बर्दाश्त कर लेंगे। तो हमारे साथ रह लो, हम तुम्हें क्या कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। तो हमारे एक साथी थे मौलवी अब्दुल्ला बोल के बेचारे, और मुफ्ती नोमान, वो लोग जो है उनकी थोड़ा निगहबानी भी करते थे। ज़रा मुझे भी ज़रा चिढ़ आती समझो, लेकिन फिर भी जमात का अमीर रहता संभाल लेना पड़ता। उनको खांसी आती थी, बलगम ज़्यादा पड़ता था, तो उसको जो है वो वहाँ पर हमारे जैसे पीकदान वगैरह नहीं होते, तो प्लास्टिक का पन्ना या जो पेपर जो होता है टिश्यू पेपर वगैरह में ले जाके फिर बाहर डालने का रहता। अब वो तो हाँ तक तो ठीक है, अब ले जाके बाहर डालना बोले तो जरा आदमियों को जरा खतरा आते साथ रहने वालों को, और वो चीज़ दिन में भी रात में भी ऐसा होता रहता उनको। तो हमने बोले कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे को रख लेंगे साथ में। तो हम रख लिए। तो मगरिब के वक्त में, जैसे हम महीने में 3 रोज़े रखते थे अयाम 20 के, तो 3 रोज़ हमने रोज़ा रखे और इफ्तारी के टाइम में कुछ खाते पीते थे, तो वो मामूल से चलता था। तो उसके बाद वाला जो दिन था अयाम 20 का, और वो तकरीबन पीर का दिन आया, तो पीर के दिन में वो बोला कि तुमने आज कुछ इफ्तारी नहीं बनाई? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले कि आज हम लोग रोज़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज़ हो तो दे दो, तो मैं घर में थोड़ा सा दे के आता हूँ इफ्तारी के लिए। उन्होंने कहा घर में कौन रोज़ा है? न कहा घर में
हमारी बेटी हमारी बीवी रोज़ा है, हमारी बेटी और बीवी रोज़ा। अच्छा आज क्यों रोज़ा है? हमें 20 तो ख़त्म हो गए, आज क्यों रोज़ा है? बोले आज हमारा गश का दिन है ना, इसलिए रोज़े से है। मैंने कहा कब से रहते हैं आप लोग रोज़े से? बोले कि 13 साल हो गए कि वो एक हफ्ता भी नहीं छोड़े। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। जिस दिन मस्जिद में गश का दिन है और वो औरतें क्या कर रही? हर हफ्ते में रोज़ा रख रही। क्या तुम इसी वजह से रोज़ा रख रहे? कि हाँ इसी वजह से रोज़ा रख रही। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों कि बहुत सारी मस्तूरात काम करने वाली ऐसी हैं, उनके मर्द लोग जो गश करने का जो दिन होता है, उनका पड़ोस गश का जो दिन होता है अपने शोहर का, और इसी तरीके से उनके महीने की जो 3 दिन की जो तारीख जो तय रहती हफ्ता, और वो भी मालूम नहीं रहेंगे। अशरे के साथी हो गए और जो है 2 महीने के साथी हो गए, या चिल्ले के साथी हो गए, चिल्ले 2-2 बार लग गए, लेकिन उन्हें खबर नहीं है कि हमारी मस्जिद का उमूमी गश का दिन कौन सा है, उमूमी गश का दिन कौन सा है। मोरितानिया की एक बात है, इहलेवा गांव के अंदर छोटा सा, और वहाँ पर ईसाई लोग भी आकर मेहनत कर रहे हैं, और अरबी मुल्क है और अरबी जानने वाले A to Z लोग हैं, और वहाँ पर मर्द भी औरत भी, और तकरीबन 98% सब हाफिज़ कुरान। लेकिन ईसाइयत की मेहनत गांव देहातों में आके ऐसा चलती है। उस गांव की एक छोटी बच्ची असर के बाद खेलते खेलते हमारे जमात के साथ ही घोड़े पर चल रहे थे। वो घोड़ा चढ़कर थोड़ा सा सवार कर रहे थे, वो घोड़े वाला आया था, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे बच्चे थे। एक छोटी सी बच्ची, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, और तकरीबन 6-7 साल उसकी उम्र। तो उसको सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी कि हम जमात के पास बुलाए, उसको चॉकलेट वगैरह दिए। उसका एक बड़ा भाई भी साथ था। हमने नाम पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारा नाम क्या? खदीजा। वो ऐसे अल्फाज से निकाल कर बोली, हमारा दिल हदर गया। वो बच्ची नाम बताई जिस कवायद के साथ, जिस किरात के साथ, खदीजा, वो उसका लहजा अरबी लहजे में, तो जो बोले तो हम एकदम अल्लाह अकबर, इतना मज़ा आया। हमारे साथियों ने बोले और एक बार बोलो, और बोलो, और बोलो, मर्रतन बोले, तो तकरीबन 10-12 बार नाम बोली हो। तो बोले कि अच्छा कलमा सुनाओ, तो कलमा सुनाई। कुछ और आता है तो फिर हदीस सुनाने लगी। अब हमारे भी जमात में थे, मतलब साल की जमात में, मुंतखब हदीस की हदीसें अरबी बयान करने वालों को हमें खुद भी याद कर रहे थे। वो ये ईमान की और जो है नमाज की 2-2, 4-4, हमारा भी शुरू वक्त था मोरितानिया के अंदर, हम भी वही हदीसा याद कर रहे थे। लेकिन वो पूरे हदीसा वो 7 साल की बच्ची टका बोल रही थी मुंतखब हदीस की, और हम तो रिवायत में रावी याद नहीं कर रहे थे, मजमून याद कर रहे थे। उन रिवायत के साथ किताब का नाम भी बोल रही थी। बोले कि तुम मदरसे में पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ मदरसे ही नहीं। तो अच्छा तुम कहाँ से सीखी? कि रोज़ाना अम्मी हमारी घर में तालीम करती, हम तालीम में रोज़ाना सीखते। माँ जो तालीम में किताब में पढ़ती, और बच्ची को हदीस क्या हो जाती? हिफ्ज़ याद हो जाती, हिफ्ज़ याद हो जाती। 6-7 साल की बच्ची तकरीबन 40-50 हदीसें उसको ऐसा याद थी जैसे कि सूरे फातिहा याद है सर का। वारम की एक बार हमें तालीम कर ले तो भी बड़ी गनीमत है। घर की हर चीज़ की फ़िक्र औरत को होती है, लेकिन घर की तालीम की फ़िक्र नहीं होती, घर के तालीम की फ़िक्र नहीं होती। सूडान में अल्लाह जज़ाए खैर दे ऐसे लोगों को, जज़ाए खैर दे अल्लाह ऐसे लोगों को। और तकरीबन 9 बच्चे, और 9 के 9 बच्चे कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजे, और उसमें से 3 बच्चों को कुरान याद नहीं होता। माँ 2 साल से रोज़ा रखो दुआ कर रही है। कितने साल से? माँ 2 साल से रोज़ा रखो
मेरे बच्चों को कुरान याद होना होगा, दुआ करती। बताओ अल्लाह उसकी दुआ को वापस करेंगे? अल्लाह उसकी दुआ को अल्लाह वापस करेंगे? जो माँ अपने बच्चे को कुरान याद होना बोल को 2 साल से रोज़ा रख रही हो, उस माँ के दिल में कुरान की क्या अजमत होगी। हमारे को कुरान खोल के देख के भी रमज़ान हो गया होगा। रमज़ान में रोज़दारों का काम और बग़ैर रमज़ान में घर का काम, तो कुरान पढ़ने फुर्सत कहाँ मिलती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमें आमाल में हलावत नहीं है, हमें दुनिया की चीज़ों में हलावत है। दुनिया की चीज़ों में हलावत है। अमलों में रग़बत और हलावत हमारी कम होती जा रही है। मेहनत करने के बावजूद ये जो हलावत है हमारी, ये कम होती चले जा रही है। आखिरी सफ़र हम लेबनान से वापस आ रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर हम पूरी जमात है, और जो दुबई के पास जो गांव है, क्या शारजा, तो शारजा में हमारा क़याम है और तकरीबन 7 घंटे का क़याम है। और हम सब साथी हैं, क्या बोल ले रहे हैं कि नमाज़ पढ़ेंगे, चलो चलो को बोल ले रहे हैं, यानी कि टाइम हो गया है, वहाँ अव्वल वक्त में अजान हो जाती है, तो चलो हमें अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लेंगे। हम सब बोल ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। तो हमारे करीब में तकरीबन 5-6 औरतें, इस तरह से 5-6 लोग थे, और वो अपने एतबार से सफ़र कर रहे थे, और तकरीबन उनको काहिरा जाना था, यानी कि इजिप्ट, मिस्र जाना था, और शायद वहीं से उनका सफ़र शुरू था। वो हमारे ही सामने खड़े हो गए, और खड़े होके और वो नमाज की नीयतें चटाचट बल के बांध ली। तो हम लोग भी नमाज़ पढ़े, उनको देखकर हमारी को भी थोड़ी इबरत हुई, हम लोग भी जल्दी जल्दी वज़ू कर लेके हम लोग भी नमाज़ पढ़े। उसके बाद में बात करें हम लोग उन लोगों से, कौन है, कहाँ से, बोले कि हम नाइजर से हैं। मतलब कहाँ जा रहे हैं? काहिरा जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ कितनी देर का स्टाफ है? बोले कि हमारे यहाँ 6 घंटे का स्टाफ है। और नाइजर से सफ़र कितना है तुम्हारा यहाँ तक? बोले कि 6 घंटे से। वहाँ कितने बजे निकले आप लोग? तकरीबन 18 घंटे हो चुके थे उन्हें अपने घर से निकल के। कितने घंटे हो चुके थे? 18 घंटे हो चुके थे। तो उन्होंने बोले कि जब तक हम काहिरा जाएंगे, वज़ू पर रहेंगे, हमने अब तक पानी भी नहीं चखा और खाने की कोई चीज़ भी नहीं चखी, वज़ू टूट जाने के ख़तरे की वजह से। अगर वज़ू टूट जाएगा तो वज़ू करना सफ़र के अंदर हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। और कभी मौका मिले या ना मिले, तो इसलिए हमने कोई चीज़ खाने की हम लोग दिए तो भी नहीं लिए कि नहीं, हम अपने वज़ू की फ़िक्र करते, हम सोए भी नहीं, और उसी वज़ू से हम लोग चल रहे हैं, और उसी वज़ू से अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे। और ये बात हमें बिल्कुल झंझोड़ कर रख दी। बताओ कि हम लोग किस तरह से खा रहे पी रहे, और हमें ना वज़ू की फ़िक्र है और ना नमाज की। लेकिन ये लोग मर्द भी हैं, मर्दों के साथ साथ औरतें भी हैं, और इन्हें किस तरीक़े से अमाल की फ़िक्र है, किस तरीक़े से अमाल की फ़िक्र है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह हदीस फ़ज़ाइल अमाल में भी बार बार आप लोगों ने पढ़े होंगे, नमाज में सुस्ती करना 15 अज़ाब है उसमें। नमाज में सुस्ती करने वाले के लिए 15 तरीक़े से क्या होगा? 15 तरीक़े से अज़ाब होगा। औरतें अपने घर में वक्त टाल कर पढ़ना, आखिर वक्त में पढ़ना, और ये भी सुस्ती है। ये भी क्या है बोलो? सुस्ती है। औरतों के लिए अजान भी शर्त नहीं है। औरतें अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए 1 बजे तक उन्हें इंतज़ार करना, ये उनके लिए शर्त नहीं है। औरतें अपने घर में 12:30 बजे के बाद, जैसे ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाएगा, वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ सकते। चलो
आखिरी दर्जा अजान के फ़ौरन बाद है। जमात 1:30 बजे है, 1:30 बजे का भी इंतज़ार नहीं करना उन्होंने, अजान होते पढ़ डालना। चलो 1:30 बजे नमाज हो गई है मर्दवाने की, उन आगो खाना खाए वसा नमाज पढ़ेंगे। अब शुरू हो गया सब अजाब, 15 अजाब शुरू हो गए। क्या हो गए? 15 अजाब शुरू हो गए। ज़िंदगी में ज़िल्लत भी, रोज़ी में तंगी भी, और मौत के वक्त में सख्ती भी, और आखिरत में हिसाब किताब जो है मुश्किल भी। ये सारे 15 तरह के अजाब। और जो उसको शुरू हो गए, औरत की नमाज में जितनी देर होती जाएगी वो उतनी सुस्ती बढ़ती जाएगी, उतनी सुस्ती बढ़ती जाएगी। वो इसलिए है कि आमाल में हमें क्या नहीं है? हलावत नहीं है, हलावत नहीं। और काम करने वाली, काम को समझने वाली पुरानी मस्तूरात भी नमाज़ों में सुस्ती, तहज्जुद में सुस्ती, और यहाँ तक के कभी कभी वक्त तो टाल देते, कज़ा कर डालते। काम भी कुछ नहीं, काम भी कुछ नहीं, सिर्फ 2-4 बातें इधर की उधर की करते करते और टाइम जो है टाल देते। तो फिर हलावत कैसे आएगी काम में? तकाज़ों पर फिर कैसे चलेंगे? अल्लाह हमें अगले काम के लिए और कैसे कबूल करेंगे? अगले काम के लिए कैसे कबूल करेंगे? मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि जैसे हम निकलते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमलों की रग़बत, अमलों का शौक़ हमारे अंदर अता करते रहेंगे। जब नहीं निकलेंगे तो फिर अमलों की हलावत ये ख़त्म होती रहेगी। और कुछ लोग ऐसे रहते, वो निकलने के बावजूद और उनकी अमलों की रग़बत ख़त्म होती और सिर्फ माल में रग़बत बाकी रह जाती, माल में रग़बत बाकी रह जाती। और ये दाई के लिए मौत है। तकरीबन 6 महीने में एक बार मरकज़ की तरफ से ये पुरानी मस्तूरात का जोड़ तय है। इसमें हम क्या अज़ाइम करना, क्या अज़्म लेकर उठना, क्या अज़्म लेकर उठना। 6 महीने पहले जोड़ हुआ था, क्या हमारी दिल की कैफियत ऐसी थी? और 6 महीने के बाद आज हो रहे, और आज हमारी दिल की हालत कैसी है? ये 6 महीनों में कितने बार 3 दिन लगे? ये 6 महीनों में हफ्तेवारी तालीम में और किस दर्जा में पहुंची हूँ? ये 6 महीनों में कितने हफ्तों की तालीम जो है हमारी छूट गई? कितने हफ्तों की तालीम हमारी छूट गई? ये सब कारगुजारियाँ हमारे सामने आकर नया जज्बा लेने के लिए ये जोड़ होता है, नया जज्बा लेने के लिए ये जोड़ होता है। हमारी जमात मोरितानिया में थी, मलेशिया से एक मस्तूरात जमात आई। मस्तूरात जमात के साथियों से मिलने के लिए हम लोग मुलाकात के लिए गए, क्योंकि हम लोग मर्दों में काम कर रहे थे, औरतों की काम की सतह क्या है देखने के लिए। जब उनके पास पहुँचे, जब जमात की हालात और सुनने और सुनाने लगे, मलेशिया जमात के जो अमीर साहब थे वो रोने लगे कि बोले कि हमारी औरतों में और यहाँ की औरतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैंने कहा क्या बोलते आप? मैंने कहा किस मामले में आप ऐसा कहते हैं कि फ़र्क है? किस मामले में आप ऐसा कहते हैं कि फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि हमारी अहलिया ने यहाँ के मस्तूरात में एक हदीस कहकर कुरान की एक आयत पढ़कर सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर तश्कील करी। 2-3 मिनट के अंदर क्या करी? तश्कील करी। वहाँ पर जो मजमा था और हिचकियाँ मार के रोके और तड़प के और सबके सब लब्बैक बोलकर खड़े हो गए। वहाँ पर जो मस्तूरात जमात के लिए और जो जमात निकली, और तकरीबन 80 पर 5 लोग थे जो मस्तूरात थे जी, 80 और 5 लोग थे। और सब
और 80 पर 5 लोगों में, और सिर्फ 15-16 आदमी महरम थे। 15-16 आदमी, एक एक के साथ 10, एक एक के साथ 8। क्यों? बच्चियां, माँ, बीवियां। 4 बीवियां, 4 बच्चियां, माँ बोले तो 9 जने हो गए। किसी को 4, किसी को 5। मर्दवा ने देखे तो कितने हैं कि 14 है, मर्दवा ने देखे तो 5 है, मर्दवा ने देखे तो 8 है। लेकिन उनके जो महरम है, अगर उनको हिसाब लगेंगे तो 60 है और 70 है। 60 है और 70 है। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ी ताज्जुब की बात सुनी हमने, तो फिर तुम ये जमात निकाले कैसे? तुम ये जमात निकाले कैसे? तो बोले कि हमने उस जमात को ज़्यादा दूर तक नहीं ले गए, और वो जमात पैदल ही ले गए, इस महल्ले से निकाल के उस महल्ले में ले गए। इस महल्ले से निकाल के उस महल्ले में ले गए। बस उस महल्ले में उनका रहन सहन बहुत आसान है। उनका रहन सहन बहुत आसान है। बालूक का जंगल है, अगर उन्होंने जहाँ पर रहना बोल लेते, खाली एक लकड़ी काट के या कपड़ा डाल देते, उसके साए में रह जाते। और जमात को इस तरीके से घरों के सामने क़याम करते, और उनके लिए खाने का भी कोई मसला नहीं। अब हमारे जैसे 80 आदमियों को कम से कम के 10 किलो तो भी पकाना पड़ता। हाँ, कम से कम 10 पड़ी तो भी 80 आदमियों को पकाना पड़ता। लेकिन वहाँ 1.5 किलो पके तो 80 लोगों को बराबर होता। 1.5 किलो पके तो 80 आदमियों क्या होता? बराबर होता। चूड़ियाँ कैसर का खाते, हमें वैसा बोल लेते। मैं बोलता था उनको, हमारे साथ हैं, क्या भाई इधर के लोग चूड़ियों की सर का खाते। हमारी जमात में मस्जिद के लिए दावत करते थे तो 80 आदमियाँ, 100 आदमियाँ, 150 आदमियाँ होते थे। हम 4 किलो 5 किलो पकाते थे, हमारे नाश्ते को भी बच जाता था। नाश्ते को भी बच जाता था। 24 घंटे में एक बार खाना खाते। एक जोड़ा कपड़े में 1 साल गुजारते, कभी कभी 2 साल गुजारते। और औरतें जितने हैं 100% कुरान के हाफिज़, और उनके बच्चे, उनके बड़े, और सब औरतों के हाथ में हाफिज़ बनते। वहाँ कोई मदरसा भी नहीं, बग़ैर मदरसे के घर की तालीम के ज़रिए से, और जो है वहाँ पर दीन जिंदा है और दीन बाकी। ये कारगुजारी सुन के वो जो इंडोनेशिया के, मलेशिया के जमात के अमीर साहब से, और हम लोग भी ताज्जुब करें कि अच्छा कि मर्दों में तो माहौल है ही, औरतों के अंदर भी ऐसा माहौल है। औरतों के अंदर भी ऐसा माहौल है। इसके बावजूद मुर्तानिया वालों ने कहा कि तुम एक वक्त में 50 जमातें हिंदुस्तान की भेजो, हम इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। सूडान वालों ने कहा एक वक्त में 1000 जमातें तुम अपने हिंदुस्तान से भेजो, हम इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरीके से लेबनान वालों ने कहा खुद हमसे, मैं जमात का अमीर था, कि एक वक्त में तुम 50 जमातें भेजो हमारे लिए, हम इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। हर मुल्क जो है ये चाहता है कि हमारे पास हिंदुस्तान की जमातें आए, और उनके पास आमाल की रग़बत है। आमाल की रग़बत है और आमाल में हलावत है। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, लोग हमें तलब कर रहे हैं, लेकिन हमारे आमाल में हलावत कम होती जा रही। वो सिर्फ इस वजह से, माल की मोहब्बत बढ़ जाने की वजह से। इलाज के तौर पर 3 बातें बताता हूँ, याद रखो। याद रखोगे इंशाअल्लाह। अगर ये 3 बातें आप याद रखेंगे, अगले 6 महीने तक आप नहीं चाहे तो भी अल्लाह तुम्हारे से काम ले लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं काम कम करना, लेकिन अल्लाह आपसे काम ज़्यादा ले लेगा। काम करने वाले हम नहीं, काम करना कराने वाले और काम लेने वाले कौन होते हैं? बोलो, अल्लाह होते हैं। अल्लाह गैरों को भी ईमान दे के काम करा ले सकते हैं, और जो माँ पेट के मुसलमान हैं, अल्लाह उनको काफिर बना के दुनिया से गुजार सकते हैं। असल तो मरते वक्त में कलमा नसीब होना है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, पहला काम आप लोगों को ये करना है, फ़र्ज़ नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरी तौर पर यह दुआ करना, अल्लाह ताला हमें ईमानी हलावत नसीब फरमा। ईमानी हलावत है तो
हमारे को अमलों में मज़ा आके आगे बढ़ने का। नहीं बोले तो करते करते बीच में चूक जाते लोग, 3 दिन जाते जाते छोड़ डालते। थोड़े लोग क्या वास्ते छोड़ते, मेरी बात को सुनते नहीं बोल को छोड़ डालते। थोड़े लोग क्या वास्ते छोड़ डालते, मेरी बात कौन सुनते नहीं बोल को छोड़ डालते। थोड़े लोग क्या वास्ते छोड़ते, मेरी बात चलती नहीं बोल को छोड़ डालते। थोड़े लोग क्या बोलते, मैं गई तक आदमी घूर को देखती हूँ बोल को छोड़ डालते। थोड़े लोग क्या बोल के छोड़ डालते, मैं गई तो मेरे घर का नष्टम आता बोल को छोड़ डालते। थोड़े लोग क्या वास्ते छोड़ डालते, मुझे क्या आता नहीं जाओ मैं जा कुछ क्या कर रहा, इस वास्ते छोड़ डालते। ये खुद नहीं छोड़ते, अल्लाह छुड़ाते तुमसे। हमें कौन होती करने वाले और हमें कौन होती दीन को बढ़ाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जज्बे पैदा करते। इमरान की बीवी हन्ना जो नियत करी, ऐ अल्लाह मेरे पेट में अगर कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी। एक परिंदा, एक चुड़ी अपने बच्चों को दाने लाके खिला रही थी। वो माँ लाके बच्चों को खिलाना उसको बहुत अच्छा लगा। अल्लाह की कुदरत पर उसके दिल में हलावत ईमानी जाग गई। देख कर अल्लाह तो मुझे भी कोई लड़का दे, मुझे भी कोई औलाद दे, तो मैं तेरे खिदमत के लिए और तेरे दीन के लिए छोड़ दूंगी। अल्लाह ताला उनको बेटी दिया, मरियम अलैहिस्सलाम। नीयत तो बेटे की करी थी, लेकिन क्या हो गई, बेटी हो गई। उन्होंने अपनी नीयत को पूरा किया, ऐ अल्लाह बेटी हो तो भी मैं छोड़ दूंगी तेरे दीन की खिदमत के लिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में और मरियम अलैहिस्सलाम को रखा। मरियम अलैहिस्सलाम पैदाइश से लेकर वफ़ात तक खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए और उनको मुंतखब फरमाया। तफसीरी रिवायत वाले क्या बोलते, हन्ना के दिल में इरादा ऐसे पैदा नहीं हुआ, वो परिंदों को किसने भेजा, अरे बोलो किसने भेजा। तो उन परिंदों को देखने के बाद कि उनके दिल में ये दाया किसने डाला, अल्लाह ने डाला। इसी तरह से मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर तुम्हें 2 महीने का इरादा आप करें बोले तो ये इरादा तुम्हें करे नहीं, वो थोड़ा में डर को लिखे भी नहीं है, मेरे का नहीं इतने पैसे नहीं ले मावल को, थोड़ा में डर को नहीं लिखे रहते, मेरे का नहीं इतने पैसे, बाहर मुल्क का तो कहाँ से आती हैं पैसे देख ले सुनो जा सकते नहीं, पैसे देख ले सुनको उनको ईमान में मज़ा भी नहीं आता, पैसे देख ले सुनको ईमान का मज़ा भी नहीं आता। जी, जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिजरत करके गए, मदीने वालों ने ऐसा लुटाया, मदीने की औरतें अपने जेवरें निकाल कर मक्के की औरतों को दे दिया। मदीने की औरतें जेवरें निकाल कर कौन सी औरतों को दे दिया, मक्के की औरतों को दे दिया। ये नुसरत है। जिसके दिल में माल की मोहब्बत हो वो दीन का काम नहीं कर सकते, उन्हें आमाल की हिदायत और आमाल की हलावत उन्हें नहीं मिल सकती। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से रूह फूकी और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बचपने में उन्होंने बात करे और वो जो है अंबिया और रसूलों में से और मुस्तकिल रसूल बने। वो उस माँ की नीयत की वजह से, उस माँ के इरादे की वजह से, इरादा डालने वाला अल्लाह, इरादा कराने वाला अल्लाह, इरादा पूरा कराने वाला अल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के फ़र्ज़ नमाज के सलाम फेरते ही ये दुआ करना, ऐ अल्लाह हमारे ईमान में हलावत नसीब फरमा। नमाज की सुस्ती भी निकल जाएगी और फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ कबूल होगी, और फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, और ये दुआ मांगने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान में हलावत नसीब करेंगे। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अच्छा, इलाज के तौर पर दूसरी बात, खुसूसन पुरानी मस्तूरात के लिए, काम करने वाली मस्तूरात के लिए और वक्त लगाई हुई मस्तूरात के लिए, आमाल में हलावत आने के लिए
आमाल में हलावत आने के लिए अपने शोहर की कदर करना। अब तुम्हें सोचेंगे ये क्या कि ज़रा दूर जाती है तो बात हो, एक तूरपू दिखती है एक पड़मरा दिखती है बोल लेती तुम्हें। देखो भाई आमाल में हलावत आना का तो मैं मर्द की बात कही कुछ सुनना। क्या कि ये बात जरा तूरपू पड़मरा होती है, क्या कि जरा साइड खेचे सर का है बोल लेते हैं थोड़े में। देखो याद रखो ये बात, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। औरत का दिन शोहर की इताअत से सही होता है। उसे ईमान की हलावत नहीं मिलती जिसे शोहर की दुआ नहीं मिलती। उसे ईमान की हलावत नहीं मिलती जिसे शोहर की दुआ और मोहब्बत नहीं मिलती। औरत की इबादतें शोहर की इजाज़त से, शोहर की इताअत से, शोहर की रज़ामंदी से क्या होती? सही होती और कबूल होती। पूरी दुनिया को राज़ी करके शोहर को सता के ईमानी हलावत तो क्या, मरते वक़्त कलमा भी लेको नहीं जा सकती। माँ को सताने वाले बेटे को कलमा जिस तरह नसीब नहीं होता, शोहर को सताने वाली बीवी को उसी तरह से कलमा नसीब नहीं होता। फिर ईमानी हलावत कहाँ से मिलेगी? ईमानी हलावत कहाँ से मिलेगी? नवे मस्तूरात को ये बात ज़रा देर में समझ में आती है। पुरानी मस्तूरात दिल्ली मरकज़ देख को रहती, दिल्ली मरकज़ के बयाना सुनकर रहती, इन्हों खुद बयाना कर को रहती, थोड़े मस्तूरात किताबां भी पढ़ को रहती। उनको ये बात जल्दी समझ में आएगी, औरत का दीन शोहर की रज़ा जोई से सही होता। औरतों को ईमान में हलावत आना, अल्लाह की रज़ा उनको जल्दी मिलना बोले तो उसे क्या रहना? शोहर की रज़ा मंदी रहना, शोहर की रज़ा मंदी रहना। अगर कोई मस्तूरात फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है 5 वक्त की, लेकिन उसका शोहर उससे नाराज़ है, तो उसके सर पर अल्लाह की लानत है। उसके सर पर क्या है बोलो? उसके सर पर क्या है? अल्लाह की लानत है। फिर ईमानी हलावत कैसे मिलेगी? अगर कोई औरत ऐसी है नमाज में कभी कभार सुस्ती भी करती है, लेकिन उसका शोहर उससे राज़ी है, उसका शोहर उससे राज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी थोड़ी नेकी को भी कबूल करके अल्लाह उसे कबूलियत वालों में लिख देंगे। अल्लाह उसको क्या करेंगे? कबूलियत वालों में लिख देंगे। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, इलाज के तौर पर जो बात मैं बता रहा हूँ कि अपने मर्दों को अपने ताबे करना नहीं, बल्कि अपने आप को उनके ताबे करने की कोशिश करना, अपने आप को उनके ताबे करने की कोशिश करना। आप जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ लो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ लो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ो, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची और फ़ातिमा बिनते असद जो कि अबू तालिब की बीवी थी, उनकी सीरत पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा, उनकी सीरत पढ़ो। तुम्हें समझ में आएगा औरतें कैसे रहना, औरतें कैसे कबूल होती, औरतें की नेकी कैसे आगे बढ़ती, औरतें की नेकी कैसे आगे बढ़ती, आपको समझ में आएगी, समझ में आएगी। जो औरतें मर्दों को सताती वो नबी की बीवी रहे तो भी अल्लाह महरूम करते। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, अल्लाह ने कुरान में उनका तज़किरा किया, अल्लाह ने कुरान में उनका क्या किया? तज़किरा किया जी। अल्लाह ने महरूम कर दिया।
ये एक नाफरमानी अल्लाह की है, दूसरी नाफरमानी शोहर की है। ये एक नाफरमानी अल्लाह की है और दूसरी नाफरमानी शोहर की। शोहर की ईमानी हलावत उस औरत को आएगी। इलाजन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि शोहर की ताबेदारी करो, उनकी रज़ा जोई, उनको ताबे करने की कोशिश ना करो, तुम उनके ताबे हो जाओ। वो किस बात पे राज़ी हैं ये देखते रहो। अगर वो दीनी बात पे राज़ी नहीं है, थोड़े थोड़े मर्द ऐसे भी रहते, हाँ कभी इस्तेमाल जा दूँगा तो भेजते नहीं, हाँ थोड़े आदमियों को दुनिया भर के ख्याल रहते, कहीं जाना मेरे जरूर जाना क्या गाँव में, ऐसा बोल लेते तो मर्दाने भी रहते जी, थोड़े मर्दाने ऐसे भी रहते जी। तो ऐसे औरतें अपने मर्दों को समझाना, जैसे इकरमा की बीवी जी, इकरमा की बीवी जी अपने शौहर इकरमा को समझे कि नहीं नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, तुम्हें माफ़ कर देंगे, मैं तुम्हारे लिए अमल ले चुकी हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, तुम्हें तुम्हारे जान को नुकसान नहीं होगा। वो मुझे चीर देंगे, मुझे फाड़ देंगे, मैं बहुत सताया हूँ उनको, बहुत तकलीफ़ दिया हूँ, मुझे देखते ही गर्दन उड़ा देंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें चलो मेरे साथ। कैसा समझा के बुला के ला ली। और इकरमा जो है और कैसे शान वाले ईमान वाले बने। थोड़े मर्दवाने ऐसे रहती तो उनको क्या करना, नहीं आज गश है तुम्हें जाओ, अब ये महीना हो गया तुम्हारा, 3 दिन के लिए चले जाओ, 3 दिन के लिए चले जाओ। औरतें अपने घर के मर्दों को समझा लेना मोहब्बत से, और जिस तरीक़े से तुम्हें जो है रोज़ाना के एतबार से मेहनत में बताया जाता है, अपने मर्दों को आमाल की तरफ खींचना, और जो मर्द तुम्हें आमाल की तरफ खींच रहे हैं तुम उनको रास्ता नहीं बताना, और बल्कि तैयार होकर उन आमाल को करने की कोशिश करना। बेचारा मर्दवाना मस्जिद में होता है, उसने तय करा दिया क्या कि भाई तुम्हारी बीवी 6 सिफात बोलना, क्या अच्छा ठीक है, दूसरे लोग तैयार नहीं हो रहे, बेचारा ये बंदा चलो मेरी बीवी को थोड़ा बहुत बोलना आता है तो मैं करा दूंगा। अब घर आने के बाद जंग हो रही घर में, मैं नहीं बोलती, अब तुम्हें मुझे पूछे नहीं सर का कैसा बोले, मुझे पूछे नहीं सर का तुम्हें कैसा बोले, मैं नहीं जाती। अजी नहीं जी तुम्हें जाना जी, इतने लोग तुम्हारे इंतज़ार में रहती, 6 सिफात अल्लाह के दिन में ना तुम्हें कर ले जाओ, तुम्हें कर ले जाओ। अब ऐसे 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 कज़िए घर में चले तो ईमान की हलावत आगे तो आती क्या बात। मशरे में तय हुआ 4 मर्दाने बैठ को आमिर साहब कलम से तुम्हारा नाम लिखी, तुम्हें 6 सिफात बोलना, तुम्हें तालीम करना, तुम्हें तश्कील करना, तुम्हारा ये उम्र पूरा करना, तुम्हें घर में अवस्था नहीं बोले तो कैसा। औरतें कैसी भी हालत में हो 6 सिफात बोल सकते, तालीम की किताब पढ़ सकते, तश्कील कर सकते, इस्तेक़बाल कर सकते, और जो है लोगों को तरगीब दे सकते। नमाज पढ़ने को मना है, दावत का हर काम हर हाल में कर सकते हैं। जब कोई तश्कील की कोई बात यानी कि मशवरे की कोई बात मेरे बारे में तय हुई है बोल के आई तो औरतें क्या करना, खुश हो जाना, माशाल्लाह मेरे लिए तय हुआ, ये अल्लाह की तरफ से है, इंशाअल्लाह मैं जल्दी जल्दी काम कर ले को जाको पूरा कर दो। ये बोले तो कैसा आता है, तुम्हें जाको कर ले जाओ। थोड़े भाई को जरा एक्स्ट्रा भी बोलते, तुम्हारे अम्मा को बुला ले जाओ, बोला को अम्मा को बुला लेके तो तू कहीं को, अम्मा को बुला लेके तो तू कहीं को। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नंदर वाले गुस्सा तो नहीं करते ना मेरे ऊपर। माशाअल्लाह, अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो मैं ये सब बातें दिल जल के बोल रहा हूँ, ये सब घरों में ऐसे मुज़ाकरे ख़त्म करो, ऐसे बातें बोल लेना ख़त्म करो। मैं ये बात उसके आसे बोलूँ सब फर्स्ट चू कि तुम्हें ईमान की हलावत आना का तो तुम्हारे शोहरों की इताअत करो। कैसे इताअत करो, 6 सिफात को बोले तो 6 सिफात को चले जाओ। अगर मैं 3 दिन को लिखा कहीं तो 3 दिन को चले जाओ, अगर मैं 40 दिन को लिखा कहीं तो 40 दिन को चले जाओ। ये नहीं पूछना कौन कौन हूँ, किसके साथ हूँ, मैं उसके साथ मरी तो जाती नहीं, मैं उसके साथ मरी तो जाती नहीं, मरी तो तू किसके साथ भी नहीं जाती, कौन जाती। अब मरी तो उसके साथ जाती, मरी तो कौन साथ जाती नहीं, कौन साथ जाती, मरी तो एक दिन ही जा रहा है सच।
तो मैं ईमानी हलावत का इलाज बोल रहा हूँ। देखो वो बात तुम्हें अच्छा समझ में आना बोल को मिसाल दे रहा हूँ। तुम्हें पहले चले गया ये तूर्पू पड़ मरा है बोल को, क्या की बात दूर जाती है बोल को, वो कैसा हमारे को हलावत आती बोलने का। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी। वो क्या है बोले तो, मशूरे से जो बात तय होकर आती है अल्लाह की तरफ से है। तुम्हारी कैसी भी हालत हो, ठीक है, मेरे बारे में तो मैं ज़रूर जाता हूँ। मेरे को सिर दुखे सर का है, गोली डाल ले जाता हूँ। मेरे को पेट दुखे सर का है, 2 रकात नफिल पढ़ ले को जाता हूँ। मेरा जान 3 दिन से अच्छा नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन का तकाजा है, मैं जाता हूँ। अब ईमान की क्या आती है बोलो, हलावत आती है। सेट हो गई बात, सही होगी जी, मतलब सही तो है बात ये, लेकिन तुम्हें समझ में आ गई तो ये ईमान की हलावत कैसा आती है बोलने का तुम्हें समझ में आ गई। तो पहले क्या है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना। फ़र्ज़ नमाज अजान का इंतज़ार नहीं, फ़र्ज़ नमाज वक्त कब दाखिल होता है कि वो घर की तालीम में नमाज का वक्त भी बोल लेना। जमात में गए तो लिखो भेजती तो पर्चे में भेजती तो बस सब जने। अब औरतों को भी मालूम तो नमाज के वो मशवरे के पर्चे में क्या लिखो भेजती, नमाज के टाइम। तो फिर घर की तालीम में भी बोल लेना। तो घर की तालीम में भी ये टाइम को तुम्हें पढ़ लेना नमाजू, ये टाइम को तुम्हारी जोहर हो जाना, ये टाइम को तुम्हारी असर हो जाना, ये टाइम को तुम्हारी मगरिब हो जाना। जिस घर में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते अल्लाह उस घर में खैर के दरवाजे खोलते। नमाज जितना देर होती जाएगी नमाज में उतनी सुस्ती होती चली जाएगी और उस नमाज का दम कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अफजल नमाज जो है वो अव्वल वक्त की है, अफजल नमाज अव्वल वक्त की है। इसलिए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के ईमानी हलावत की दुआ कर लेना। और दूसरा शोहर की क्या करना बोलो, इताअत करना। दूसरा क्या है, शोहर की इताअत करना। शोहर की इताअत से अल्लाह ताला औरतों में ईमानी हलावत देती। और मर्दानी भी चलता है लेवल को, फिर पूरा ज़बरदस्त नहीं चलाना। जितने तकाज़े हैं, जितने ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से, तकाज़े के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से और जो है हमारे काम के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे आखिरी और तीसरी बात, सबसे आखिरी और तीसरी बात, ईमानी हलावत के लिए, हमारे ईमान में ताज़गी पैदा करने के लिए कि देखो हमें सारे काम सही कर लेते, लेकिन कोई भी घर होता ना, घर जी, उस घर के अंदर घर में होने वाले आमाल में, घर में होने वाले आमाल में कुरान की तिलावत अगर ना हो तो फिर वो घर घर नहीं है। कुरान की तिलावत ना हो वो घर क्या नहीं है, घर नहीं। पुराने ज़माने में बहुत कम लोग होते थे कुरान पढ़े सुन। घर में कोई बूढ़ी या दादी, कोई नानी होती थी, लेकिन उजाला उठते जो कम से कम उन्होंने ज़रा कुरान पढ़ को उनकी आवाज़ ज़रा बाहर को आती थी। बच्चे बड़े सुनते थे, बच्चे बड़े क्या करते थे, सुनते थे। लेकिन ये ज़माना पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, हर घर में कुरान पढ़े सुनो है, लेकिन कुरान पढ़ते सुनो नहीं। घर में कुरान पढ़े सुनो लोग घर में है, लेकिन घर में कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते, मैं सूरह बकरा लगाता हूँ घर में रोज़। क्या बोलते, मैं घर में सूरह बकरा लगाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। थोड़े लोग बोलते मैं सूरह मुल्क लगाता हूँ रोज़ाना, मेरा रोज़ाना उजाला उठते में ये काम है। अच्छा तू क्या करता रहता जब सूरह बकरा? तो बस मैं काम पे चले आता हूँ। तो घर में सूरह बकरा चलता है और तू कहाँ चले गए, काम पे चले गए, बरकत आती कतब। ये ज़माना हो गया। अब ईमानी हलावत आ गई तो कैसे आती? कुरान पढ़ना अल्लाह से बात करना है, ज़िक्र करना अल्लाह से बात करना है, इस्तग़फ़ार करना अल्लाह के अर्श के नीचे दाखिल होना है।
तीसरा कलमा पढ़ना, अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा होना है। अल्लाह के अर्श के सामने क्या होना है? खड़ा होना है। दरूद शरीफ पढ़ना, क्या पढ़ना बोलो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से दस्ते कौसर पीना है, हौज़े कौसर पीना है जी, आबे कौसर पीना है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ सामीन, जब दिल गुनाहों से काला हो जाता ना, तो तब भी ईमानी हलावत नहीं आती। अब कोलसा है, तुम्हें उसे दूध से भी धोएंगे तो उजला होता है क्या जी? जी। लाइफ भाई साबुन डाल को लगड़ो, कोलसा उजला होता है जी? जी। दूध डाल को धो, वो कोलसा उजला होता है? नहीं होता। अब वो काले दिल पर ईमान की हलावत आओगे तो कैसा आती है बोलो? ईमान की हलावत आओगे तो क्या आती? अगर वही कोलसे को तुम्हें अंगार की भट्टी में डाली मिल लो, थोड़ी देर में कैसा आया था भी वो? अरे बोलो, काला रहता है, लाल है, क्या रहता है? लाल है जी। मेरे अजीज़ों, के गुनाहों की नहसत की वजह से हमारा दिल काला हो गया है। हमारे दिल को धोने के लिए कुरान की तिलावत और ज़िक्र है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अली रहमा फरमाया करते थे, अगर जो मस्तूरात या जो साथी कुरान की तिलावत और ज़िक्र तहज्जुद में नहीं करता, वो हमारे काम का साथी नहीं है। 40 दिन जाका को बयान करना नहीं सीखना सो, 40 दिन जाका को जी 6 सिफात बोलना नहीं सीखना सो, 40 दिन जाका को मंतिक़े मारना और मोटे मोटे बातें करना नहीं सीखना सो, 40 दिन जाका को तहज्जुद में कुरान पढ़ना और ज़िक्र करना सीखो। अल्लाह उससे काम लेते, अल्लाह उसे हिदायत का चिराग बनाते। अल्लाह उसे क्या बनाते? हिदायत का क्या बनाते? चिराग बनाते। मेरे मोहतरम सामीन इकराम, हमने हिंदुस्तान में भी बहुत सारे इलाक़ों में देखा कि जैसे हमारे अकाबिरीन हैं, हज़रत मौलाना इलियास साहब, उनकी अम्मी दादी नानी, मौलाना यूसुफ साहब उनकी अम्मी नानी दादी, मौलाना साद साहब उनकी अम्मी दादी, शेख ज़करिया साहब उनकी अम्मी नानी दादी खाला, और जो है दारुल देवबंद मदरसे के कासिम नानोतवी उनकी अम्मी नानी दादी, और जो है इस वक्त में मौलाना सालिम साहब नवरल्लाहु मरक़दहु उनकी अम्मी नानी दादी। इनके तारीख़ देखे सो, पढ़े सो, हमें सुने सो, और किताबों में लिखो है सो ये औरतें ज़िक्र वाली तहज्जुद गुजार थी। अल्लाह उनकी औलादों से ये काम चलाया, अल्लाह उनकी औलादों से ये काम चलाया। और आप भी औरतें छे, आप भी औरतें छे, अब तुम्हारे बच्चों को तुम क्या दे रहे बोलो? खाली तुम्हें बच्चों को अगर ये बोलेंगे अरे जा नमाज़ पढ़ लेने जा रहे, चुपके जाता है क्या बच्चा? तुम्हारी तहज्जुद का असर है तो जाता है। अरे तुम मदरसा पढ़ लेने जा रहे हो तो तुम्हारा बेटा चुपके जाता है क्या? तहज्जुद का असर है तो जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदुस्तान की तारीख़ है, 90 लाख लोग उनके हाथ पर ताइब हुए और कलमा पढ़े। बेटा आकर बोला, अम्मा बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जो है कि सफ़र से इतने लोगों को नफ़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा कि अल्लाह ताला ने मुझे कबूल कर लिया। मैंने कहा क्या माँ, मेहनत तो मैं करके आया? कि नहीं बेटा, ये मेरी मेहनत है। क्या बोली? ये मेरी मेहनत है। मैंने कहा बेटा बगैर वज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया, और जब से मुझे होश आया मैंने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। मेरी कोई दुआ ऐसी नहीं है और जिसमें मैं तेरे लिए दुआ नहीं करती। बेटे को नौकरी आना बोल के तो दुआ करते, बेटे को कटनम बल्ला का आना बोल को भी दुआ करते। कभी बेटा 4 महीने जाना बोल को करी दुआ? कैसी माँ है? बेटा पी को सताया तो, पैसे घर में नहीं दिया तो जब दुआ करती। हाँ ऐसा तो जान दे जमात में बोल को, मरिया मुर्दे अल्लाह के रास्ते में करते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ईमानी हलावत आने के लिए हमारे काले दिल को साफ़ कर लेना। ये जो काम करने वाले जो मस्तूरात हैं, तहज्जुद पर आना
और तहज्जुद में कुरान की तिलावत में। कुरान की तिलावत और ज़िक्र, इससे दिल क्या होता, धुल जाता। जो हमारा दिल गुनाहों की नसर से काला हो गया है, अल्लाह उसे पाक बनेंगे, फिर ईमानी हलावत देंगे। हमारे जो दावत के कामों में ये जो तहज्जुद और ज़िक्र है, ये हमसे मिस हो रहा, इस वजह से हमें ईमान की हलावत नहीं। मेरे अजीज़ों, ये दावत का काम ऐसा है, ये एक बार इसमें कदम रखे तो आदमी इसमें बढ़ता जाता। हमें पीछे को कहीं खटते हैं बोले तो हमारे को हलावत नहीं होने की वजह से। लोग लगे सुनो, मस्तूरात की कारगुजारी तंजानिया की, उसमें चावल के भी लोग थे, पूछ लेना जी। मस्तूरात की कारगुजारी बता रहा हूँ, जो लोग निकले सुनो, 30 बार बैरून में मस्तूरात में वक्त लगा इसमें, 30 बार। ये तंजानिया की कारगुजारी। परसों जो इंडोनेशिया की जमात जो बताया ना मैं, मोरितानिया में आई थी बल्कि, उसमें एक औरत ऐसी थी कि जिसके 40 पर 2 बार बैरून में वक्त लगाया, बैरून में वक्त लगाया जी। कैसे मस्तूरात है। और हमारे करीब में, हमारे बम्बई में, हम जब साल की जमात जाते वक्त में तलोजा इलाके के अंदर हमारा जमात का क़याम था। वहाँ पर एक मस्तूरात ऐसी है और उसके 20 पर 3 बार बैरून में वक्त लगाए, बैरून में वक्त लगाए। और हमारे महाराष्ट्र की और एक मस्तूरात हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, कि 40 साल से हर साल 1 महीना मरकज़, दिल्ली मरकज़ में देती। कितने साल से? 40 साल से हर साल में 1 महीना किस में देती? मरकज़ में, दिल्ली मरकज़ में देती। जिन लोगों को हलावत है, जिन लोगों को आमाल में मज़ा आ गया, अल्लाह उनको दुनिया में भी बरकत दे रही और आमाल में भी बरकत दे रही। तो इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, आज ये नीयत लेकर उठो इंशाअल्लाह कि हम जितने भी दावत के उमूर हैं और अपने मकामी काम हैं, तालीम करना, घर की तालीम करना और जो है हफ्तेवारी तालीम करना, 3 दिन लगाना, नए नए जोड़ों को लेकर जमात में जाना, कि 10 बार गए तो भी उन्होंने जाती हैं, 15 बार गए तो भी उन्होंने जाती हैं। नवे लोगों को लेकर जाना, नवे गाँव में जाकर जमात लगाना और नवे जगहों पर जाके जमात में काम करना। जब हमारी जमात आसाम गई थी और ऐसे घरों में, और जहाँ पर इस्तिंजा वगैरह भी नहीं जी। अब सूडान में जो जमात मस्तूरात की और काम करने के लिए हमारे हिंदुस्तान गुजरात से आई थी, वहाँ घरों में भी नहीं बल्कि कपड़ों का टेंट डाल के जमात काम कर रही है। मस्तूरात जो है इस्तिंजा करने के लिए उन्होंने टेंट बना के और उसमें रखना, ज़मीन के ऊपर खड्डा खोद के फिर इस्तिंजा कर को फिर खड्डा मुछ लेना। मस्तूरात में भी कैसी मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर ऐसी मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कबूल फरमा ले और मरते वक्त में हमें कलमा नसीब करे, हमारी ये ज़िंदगी के लिए बड़ी कामयाबी हो जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, कि आज ये अज़्म और नीयत लेकर उठो, जो भी दावत वाले आमाल हैं इनको पाबंदी के साथ हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो है कि इलाजन जो 3 बातें मैंने बताया हूँ, वो फिर एक बार रिफ़्रेश कर लो कि अपने ईमान में हलावत लाने के लिए, ताकि अल्लाह हमें काम के लिए कबूल फरमा ले। पहला काम ये करना है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के नमाज के फ़ौरन बाद ईमानी हलावत की दुआ कर लेना। और दूसरा क्या करना, अपने शोहर की क्या करना भाई, इताअत करना। और तीसरा क्या करना, कुरान की तिलावत और ज़िक्र कब करना, तहज्जुद में करना। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। और ये अमल सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, मर्दों के लिए। लेकिन शोहर के लिए मर्द उसका अमीर है। अब शोहर मतलब मर्द क्या सोचेगा, मेरे लिए कौन मर्द है, मैं किसकी इताअत करना, तो उसके लिए कौन आएगा, उसका अमीर आएगा, उसका बाप आएगा। ठीक है, जो खैर की बात बताए वो उसको क्या करना, ताबेदारी करना। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील
निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह इस मजमे में जो औरतें आई हुई हैं अल्लाह सभी को कबूल फरमा। अल्लाह बूढ़े लोगों को भी कबूल फरमा, जवानों को भी कबूल फरमा, वक्त लगे सुन को भी कबूल फरमा, नहीं लगे सुन को भी अल्लाह कबूल फरमा। इस मजलिस में जो लोग इरादे करे हैं अल्लाह उनके इरादों को कबूल फरमा। अल्लाह जितनी औरतें आज के जोड़ में जुड़ी हैं अल्लाह उनके जुड़ने को कबूल फरमा, उनके घरों में बरकत फरमा, आमाल में बरकत फरमा, यकीन में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह नेकियों में बरकत फरमा, औलाद में बरकत फरमा, खैर में बरकत फरमा, शिफा में बरकत फरमा, शराफत में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ईमानी हलावत में बरकत नसीब फरमा, मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस घर में जो इज्तिमा हुआ इस घर को भी कबूल फरमा, घर में आने जाने वालों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हर घर में मस्तूरात की जमात का दुखूल हो, ऐसी तौफीक हमें नसीब फरमा। अल्लाह जितनी माँ बहनों ने अल्लाह अशरे का अल्लाह बैरून का चिल्ले का नाम लिखाया अल्लाह तू अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले, अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले। अल्लाह जो मर्द यहाँ बैठे हैं इनके दिलों में जो इरादे हैं अल्लाह मस्तूरात बैरून में जाने का या अंदरून में अल्लाह उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को हमें मकसद बनाकर करने की तौफीक नसीब फरमा। इन दुआओं को पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।